नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर रायन नाम की मूवी को हिंदी में देख कर कंप्लीट किया है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय धनुष। एंड मूवी की जो टोटल लेंथ है 2 घंटे 20 मिनट है। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि मूवी को देखकर मुझे मजा आ गया है। स्पेशली जो एक्शन है वो तो बवाल टाइप का है पूरी तरीके से। लगभग 50 मिनट के बाद यहाँ पर एक्शन का सिलसिला शुरू होता है एंड उसके बाद जो भी चीज़ें होती जा रही हैं, जो एक्साइटमेंट वहाँ पर देखने को मिलती है एंड जिस तरीके से मूवी आपको उसके बाद इंगेज करके बांध कर रखती है, क्या ही कहना, वक्त का पता ही नहीं चलता वहाँ पर उसके बाद कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मतलब चीज़ें यूँ हो गई थी कि धनुष का जो किरदार है रायन, उसके भाई के साथ एक झड़प हो जाती है बार में। एंड उसके बाद जब पता चलता है कि कौन मरा एंड उसके बाद क्या क्या हो रहा है, लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं उसको मारने के लिए, उसको जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोग खुद ही देख लेना। वो भाई ऑसम था। एंड उस दौरान जो एक्शन है, मतलब बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा खून खराबा यहाँ पर होता है एंड काफ़ी सारे स्लो मोशन शॉट्स देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जो अवतार यहाँ पर धनुष का देखने को मिलता है उन एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान, वो कमाल था। एंड मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, मतलब मैं यूँ कह लूँ कि जो पहले 50 मिनट हैं वो मतलब बस एक तरीके से बिल्डअप ही था मूवी का। एंड वहाँ पर जो मूवी की कहानी है वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं स्पॉइल हो ही जाती है कि ये इस मूवी में होने वाला है। चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये सब हो रहा है। एंड चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि जो धनुष का किरदार है रायन, वो एक फास्ट फूड शॉप चलाता है एंड उसके 2 भाई हैं, एक छोटी सी बहन है। एंड उसके बाद चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि जिस जगह चेन्नई में फिल्म सेट है वहाँ पर यूँ होता है चीज़ें कि 2 गैंग्स हैं, उनके बीच में टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है। एंड उसको देखकर ऐसा फील हो जाता है पहले ही, जब चीज़ें ख़राब होने से पहले ही, कि ऐसा मुझे समझ में आ गया था कि इन दोनों की टेंशन के बीच में ये धनुष का जो किरदार है रायन, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। एंड ये चीज़ें मुझे ट्रेलर मैंने देखा नहीं था, बस ऐसे ही समझ में आ गई थी कि कहीं ना कहीं ये फंस जाएगा। फंसता है, फिर फंसता वो नहीं है, उसका भाई फंस जाता है, फिर धीरे धीरे वो भी उस चीज़ों में उलझ जाता है। एंड देन क्या क्या होता है, क्या क्या खून खराबा यहाँ पर होता है, जो मारकाट मचाई है उसने, वो ऑसम थी, कमाल थी। एंड एक सीन था मूवी में जब रायन की पहली मुलाकात होती है फेतू के साथ, तो वहाँ पर वो अपनी बात खत्म करते हुए कुछ कह देता है एंड वहाँ पर उठकर चल देता है। एंड उस सीन में भाई मज़ा आ गया, मतलब वो उसने जो भी कहा था अपनी बात खत्म करने के लिए, वो ऑसम था। एंड देन उसके जो एक्सप्रेशन थे फेतू के, मतलब FJ सूर्या के, वो अच्छे थे। एंड उस तरीके से मूवी में 1-2 सीन्स और हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी हो रहा था, भाई क्या ही कहना। एंड मूवी में कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। हॉस्पिटल वाला जो सीन था, वैसे तो फेतू का और रायन का कोई डायरेक्टली झड़प नहीं थी, लेकिन जो हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें हुई, वहाँ पर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि दुश्मन के दिल में इतना खौफ भर दो कि वो डर के मारे सुइसाइड कर ले। एक तरीके से ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था एंड अंत में जाकर कुछ वैसा ही यहाँ पर इस मूवी में होता है। ये सारी चीज़ें इस मूवी में हमको देखने को मिलती रहती है। तो भाई बात ये है कि एक्शन के लिहाज से मूवी कमाल है। उसके बाद यहाँ पर धनुष की जो परफॉर्मेंस है, जो फेस एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, जो लुक है, जो बॉडी स्टाइल है, जो उनका ओवरऑल जो स्क्रीन प्रेजेंस है धनुष का इस फिल्म में, वो ऑसम है। एंड सबसे खास बात तो यही है कि मूवी का जो एक्शन वो कमाल है। कुछ 1-2 ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते रहते हैं मूवी के सेकेंड हाफ में ही। ऑफकोर्स जो बवाल यहाँ पर शुरू होता है, जो पंगा होने के बाद जो चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं, वो ऑसम था, कमाल था, बवाल था, धमाल था। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं। बाकी कुछ ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। एंड जो यहाँ पर प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा और डेवलप कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हमको इस मूवी में एक्शन जो देखने को मिलता है वो सारी चीज़ों को मतलब एक तरीके से भुला देता है। ऐसा लगता है कि कुछ और बचता ही नहीं है इस मूवी में एक्शन के अलावा। लेकिन जो प्लॉट है, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में जाके चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ गई थी कि मूवी में क्या क्या होने वाला है। एंड क्लाइमैक्स जो होने वाला था, मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि मतलब थोड़ा सा ही, मतलब जो दिमाग आप एक मूवी को देखते वक्त लगाते होंगे उसका 10% ही लगा लेंगे तो समझ जाएंगे कि मूवी का क्लाइमैक्स क्या होगा। तो वही होता है। तो ये हैंड क्लाइमैक्स में जो वो गाना सुनाई पड़ता है, उसकी जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो विजुअल्स थे, जो कुछ भी उस गाने में देखने को मिलता है, लिरिक्स के अलावा वो सब कुछ ऑसम था। एंड तमिल मूवी है, इसके जो गाने हैं उनको डब किया गया, तो डबिंग, गानों की डबिंग उतनी अच्छी मुझे लगी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बाकी उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो ऑसम था। एंड जो परफॉर्मेंसेस हैं, चाहे FJ सूर्या हो, प्रकाश राज हो, उनका काम कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो भी था। एंड उनके बाद संदीप कृष्णन हो या फिर दोशारा विजयन हो, F दुर्गा, सभी का काम, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, मज़ा आता है उस मूवी को देखकर। बाकी जैसा कि मैंने कहा है, सेकेंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि वहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है इस पूरी मूवी में। एंड जो एक्शन है, जैसा कि मैंने कहा है, बवाल टाइप का, काफ़ी सारा खून खराबा भी है, स्लो मोशन शॉट्स भी देखने को मिलते हैं। एंड जो कुछ भी देखने को मिलता है उस दौरान
चाहे फिर वो उनके फेस एक्सप्रेशन हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ ऑसम था। सो ये है स्टिल 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें, मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ, क्योंकि 50 मिनट की मूवी निकल जाने के बाद यहाँ पर वक्त का पता नहीं चलता है। जिस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं उसमें बहुत एक्साइटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। सो ये है, मूवी को 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। एंड आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।